Hello everyone, I am Diksha. Today I am here for you with another topic of function. हमें पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने डोमेन को डोमेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सब के बारे में पढ़ा। उस टाइप ऑफ फंक्शन में हमने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ाई की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें यहाँ से किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, पैराबोला ग्राफ मिलेगा, है ना। पैराबोला टाइप का कुछ ना कुछ ग्राफ मिलने वाला है हमें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम हर बार डायग्राम बना करके देखें, फिर बताएं कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, इसमें ये है, ये अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए हमने एक साइन स्कीम ढूंढी है, सो दैट आप ईज़िली इक्वेशन को ही देख करके बता सकते हो कि ये पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। आइए डिस्कस करते हैं। पहला हम लोगों ने केस लिया, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, d इज़ लेस देन ज़ीरो, देन f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे क्या है, a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। दूसरा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन ज़ीरो अगर है तब हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने ग्राफ को इस रियल लाइन पे टच क्यों नहीं किया, इस एक्स एक्सिस पे टच क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन ज़ीरो है। यहाँ पे हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इसलिए ये कभी भी इस रियल नंबर लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ने इसको ऊपर की तरफ बनाया, और क्योंकि a ग्रेटर देन ज़ीरो है इसलिए जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ से आपने बोल दिया जो एफ ऑफ एक्स है हमारा क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि डेफिनेटली वो एक्स एक्सिस, ये इस पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, अपर पार्ट पे है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। नाउ अगर मैं केस सेकंड की बात करती हूँ, केस सेकंड में भी मैंने a ग्रेटर देन ज़ीरो लिया है। दूसरा लिया कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल्स टू ज़ीरो लिया, इक्वल्स टू ज़ीरो लिया, देन जो फंक्शन है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इक्वल्स टू ज़ीरो है। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हमारे पास रियल रूट्स मिलेंगे, लेकिन वो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसीलिए जो ग्राफ है वो हमारे नंबर लाइन को एक पॉइंट पे टच करता हुआ ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे फंक्शन क्या मिल गया, ग्रेटर देन मिला और इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि a ग्रेटर देन ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। हमें ये चीज़ पता है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो हमें रियल रूट्स मिलता है, लेकिन वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें हमारे पास दो रूट्स आए, अल्फ़ा और बीटा, और ग्राफ हमारा क्या करेगा, इस अल्फ़ा बीटा को क्रॉस करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखो, ये माइनस इन्फिनिटी ये है, अल्फ़ा ये है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ से भी देखो बीटा से अप टू इन्फिनिटी, देखो ग्राफ हमारा क्या अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और अबव द एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। वहीं पे अगर आप अल्फ़ा और बीटा के बीच में देखो, अल्फ़ा और बीटा के बीच में देखोगे तो ग्राफ हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के बिलो है, नीचे डायरेक्शन में है ना, एक्स एक्सिस के बिलो है। तो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा कॉमा बीटा, है ना। ओके,
नाउ फोर्थ केस बताओ। फोर्थ केस कह रहा है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारे पास कोफिशिएंट था किसका, एक्स स्क्वायर का ए। अब पहले तो हमने सारे पॉजिटिव केस को डिस्कस कर लिया जब भी ए पॉजिटिव है। अब हम वो केस डिस्कस करेंगे जब हमारा ए क्या है, नेगेटिव है। ये ए का पॉजिटिव और नेगेटिव होना ही ये बताता है कि अगर पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा, और अगर ए नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमने ए क्या लिया, लेस देन ज़ीरो, और डिस्क्रिमिनेंट क्या लिया, लेस देन ज़ीरो लिया। ठीक है। अब जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो लिया तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है। जब इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे तो वो रियल नंबर लाइन को, इस एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करने वाला है। ठीक है। सो ग्राफ हमारा ऐसे भी बन सकता है, ग्राफ हमारा कुछ ऐसे भी बन सकता था, बस वो इस एक्सिस को, रियल एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगा, और वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। तो जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। नाउ फिफ्थ केस क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है कि इफ़ ए इज़ लेस देन ज़ीरो और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इक्वल्स टू ज़ीरो हो, तो अगेन हमें रियल रूट मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इसलिए ग्राफ जो है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ तो ज़रूर होगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करते हुए आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो जब भी ए इज़ लेस देन ज़ीरो और डी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो फंक्शन मिलेगा वो हमारा क्या होगा, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब सिक्स केस क्या कह रहा है, सिक्स केस कह रहा है कि जब ए इज़ लेस देन ज़ीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमें डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिल रहे हैं, है ना। तो ये अल्फ़ा और बीटा में मिला। अब ए क्या है, लेस देन ज़ीरो है, तो फंक्शन हमारा क्या है, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो फंक्शन जो है हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो किस किस के लिए, फंक्शन में ग्रेटर देन ज़ीरो है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब और जो फंक्शन हमारा लेस देन ज़ीरो है वो किसके लिए है, लेस देन ज़ीरो देखो कहाँ से कहाँ तक है, हमारा एक्स माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, है ना। ओके ओके। नाउ अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा साइंस की पॉलिनॉमियल का भी सीख लेते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें हम क्यों सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, डोमेन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए, किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज हमें जब निकालना होता है तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है साइन स्कीम के साथ। हम क्या लें, पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, क्या लें, उस वक्त समझ नहीं आता है। अगर आपको साइंस स्कीम आपके दिमाग में क्लियर रहेगा फंक्शंस का तो आप ईज़िली क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे। इसीलिए हम यहाँ पे साइंस स्कीम को पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर मान लो हमें पढ़ना है मान लो हमें कोई पॉलिनॉमियल दिया है और हमें पॉलिनॉमियल का साइंस स्कीम देखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट है साइन डज नॉट चेंज एट इवन पावर। ठीक है। जब भी इवन पावर होगा ना किसी भी फंक्शन का तो वहाँ पे साइन आपका चेंज नहीं होगा, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। और साइन चेंज एट ऑड पावर्स, और जब ऑड पावर होगा फंक्शन का तो साइन चेंज होगा। सो लेट्स हैव वन एग्जाम्पल, x-1, x-3, x-4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आपके पास दिया हुआ है। अब मुझे इस फंक्शन का मुझे ये बताना है, तुम्हें बताना है कि x का इंटरवल क्या होगा, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि डोमेन क्या होगा। ये हमने एक फ़ंक्शन लिया है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब मुझे बताओ व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन बताना है फंक्शन का, या आप कह लो कि x किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, x का इंटरवल क्या होगा।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे समझाती हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स लिख लेने हैं। एक्स इस पूरे को मतलब मन में एज्यूम कर लो, x-1 x-3 x-4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा हो। ठीक है, तब आपको एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे कौन कौन से, एक मिल जाएगा 1 और मिल जाएगा हमें यहाँ पे -4 कर लो ये हो जाएगा, ये सॉरी दिस इज़ x+4, दिस इज़ x+4, प्लीज़ डू दिस। सो -4 यहाँ पे मिल गया, फिर 1 मिल गया, फिर 3 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप पहले पॉजिटिव लगा लो, इस साइड पॉजिटिव से शुरू करना है। ठीक है, पॉजिटिव लगा लिया। अब यहाँ पे देखो x-3 की वजह से हमें 3 मिला है यहाँ पे, तो इसका पावर देखो क्या है, इसका पावर ऑड है ना, 1 पावर है, 1 क्या है, ऑड है। तो ये पॉजिटिव चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि क्या बोल रहा है, साइन चेंज एट ऑड पावर पे साइन चेंज होगा। ठीक है, अब 1 देखो, 1 के लिए 1 कहाँ से मिल रहा है, x-1 की वजह से हमें 1 मिल रहा है, और x-1 का पावर क्या है, 1 है, यानी कि ऑड है। तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ अगेन देखो x+4 की वजह से हमें -4 मिल रहा है, तो और x+4 का पावर क्या है, x+4 का पावर हमारे पास है अगेन ऑड। ठीक है, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो हमें इस फंक्शन को क्या बताना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी कि सारे आपको पॉजिटिव वाली क्वांटिटी उठानी है, और क्या उठानी है, जो वो क्वांटिटी उठानी है x की जो इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव कर रहा हो और इक्वल्स टू 0 कर रहा हो। तो हमारे पास पॉजिटिव के लिए कौन कौन सी मिली, एक ये वाला इंटरवल मिला और एक ये वाला इंटरवल मिला, है ना। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, -4 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की, x-1 स्क्वायर x-3 क्यूब x+4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 की। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आप देखो यहाँ पे मैं करती हूँ आपके लिए। बहुत इजी है, इसको अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपके लिए भी ये इजी सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले तो आप इक्वल्स टू 0 मन में सोच लिया, फिर ऐसे ही रैंडमली सोच लिया, है ना, एज्यूम कर लिया मन में। ठीक है, और यहाँ पे आपने -4 रियल मतलब पॉइंट्स जो है आपने इस रियल नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दिया। 1 और 3 पॉजिटिव से शुरू करेंगे। अब 3 किसकी वजह से आया, x-3 क्यूब की वजह से आया है ना। तो ये क्या है, ऑड पावर है, ऑड पावर की वजह से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और 1 हमारे किसकी वजह से आया, x-1 की वजह से आया, लेकिन इसका पावर क्या है, इवन। तो इवन में क्या बोल रहा है, साइन डज नॉट चेंज एट इवन पार, तो ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा। उसके बाद हमारे क्या है, -4 जो कि हमारा x+4 की वजह से आया है। तो इसका पावर क्या है, इसका पावर हमारा ऑड है, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो अब हमें x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जो इस होल एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कर दे। तो हमारे पास ग्रेटर देन के लिए ये इंटरवल आ गया, है ना। तो x हमारा क्या करेगा, -∞ से -4, है ना, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ओके, एंड वन मोर थिंग, क्योंकि इक्वल्स टू 0 भी है तो प्लीज़ मत भूलना, ये बिल्कुल मत भूलना, इक्वल्स टू 0 भी है तो 1 पे क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेशन
ये जैसे आप 1 पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, वो क्या हो जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन को 0 पे ले जाएगा। तो हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि ये भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, 1 भी इंक्लूड होगा। तो ये x जो है हमारे, ये पूरे इंटरवल यूनियन सिंगलटन 1 में बिलोंग करेगा, ठीक है। ओके, नाउ what is rational function? What is rational function? Rational function is the ratio of two polynomial function where the denominator polynomial is not equals to 0. तो हमारे पास जैसे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है। 2 पॉलिनॉमियल्स होगा और ये दोनों रेशियो में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो क्यू एक्स होगा वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन डिफाइन रैशनल फंक्शन। अब एग्जाम्पल देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 5, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है, एंड यू कैन सी दिस इज़ व्हाट अ रैशनल फंक्शन। अब इसका अगर साइन स्कीम देखें रैशनल फंक्शन का, मान लो तुमको यही मैंने फंक्शन दे रखा हुआ है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ कि x किस इंटरवल में लाई करेगा सो दैट वो हमारे इस होल एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट्स निकालोगे। सो पॉइंट्स के लिए आप क्या क्या करोगे, ऊपर वाले को इक्वल्स टू 0 कर दो, नीचे वाले को इक्वल्स टू 0 कर दो। तो मन में करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा, एक्स प्लस 1 से हमें माइनस 1 मिल जाएगा, एक्स माइनस 2 से हमें 2 मिल जाएगा, है ना। अब पॉजिटिव से शुरू करेंगे, पॉजिटिव से शुरू करो, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पे लगाया। अब x प्लस 3 की वजह से हमें 3 मिल रहा है, इसका पावर क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2, एक्स माइनस 2 से हमें 2 मिल रहा है, अगेन ऑड पावर है, ऑड पावर होने की वजह से नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ फिर आप क्या देखोगे, फिर देखोगे 1, 1 के लिए 1 हमें कहाँ से मिल रहा है, एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर से हमें 1 मिल रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो स्क्वायर क्या है, इवन है, इवन पावर है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। और फिर अगेन -1 आपका दिया हुआ है, -1 किसकी वजह से आएगा, एक्स प्लस 1 की वजह से। इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, ऑड है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हमें सारी मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो जो इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर रहा है उन क्वांटिटी को निकालना है। तो पॉजिटिव वाली देख लो, ये वाला हो गया इंटरवल, ये पूरा इंटरवल हो गया, इंक्लूडिंग 1 ऑल्सो, क्योंकि 1 इंक्लूड करेंगे तो ये पूरा होल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे आप 1 रखोगे एक्स की जगह पे, ये पूरा 0 हो जाएगा, वो भी तो इंक्लूडेड है इसमें। तो ठीक है, तो -1 से 2 इंटरवल हो गया, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। तो बेसिकली एक्स हमारा -1 से 2, -1 से, अब मैंने यहाँ ओपन इंटरवल क्यों लिया वो भी मैं बताती हूँ, एंड यहाँ मैंने क्लोज इंटरवल क्यों लिया वो भी मैं बताती हूँ। -1 जैसे आप यहाँ पुट करोगे ना, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में वो क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर कह रहा है कि वो हमेशा डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो होना चाहिए। इसलिए x इज इक्वल्स टू -1 हम कभी नहीं लेंगे, क्योंकि x इक्वल्स टू -1 जैसे ही लोगे ना, ये पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये 1/0 फॉर्म का आ जाएगा, जो कि इट इज़ नथिंग, इट इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। अगेन x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, तब भी ये क्या कर देगा, पूरे एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड कर देगा। इसीलिए हम हमेशा लिखते हैं जो डिनोमिनेटर में हमारा पॉलिनॉमियल है, इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। तो इसीलिए -1 और 2 इंक्लूड नहीं होगा इंटरवल में, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ इर्रेशनल फंक्शन, व्हाट इज़ इर्रेशनल फंक्शन। सो इर्रेशनल फंक्शन का डेफिनेशन तो एज सच अभी तक मतलब नहीं बोल सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको
उसके बारे में बता सकते हैं. देयर इज़ नो रिग्रेस डेफिनेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन. वी कैन से दैट इरेशनल फंक्शन इज़ द वन दैट कैन नॉट बी रिटन एज द क्वोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. मतलब अगर किसी भी फंक्शन को आप रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो या क्वोशिएंट के फॉर्म में, क्वोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, तो आप बोल दोगे कि वो इरेशनल फंक्शन है. बट दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन. ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ. दूसरा, अ फंक्शन विच इंक्लूड्स वेरिएबल इन द रूट इज़ कॉल्ड एन इरेशनल फंक्शन. सो एक जो मुझे लगता है कि इरेशनल फंक्शन का डेफिनेशन होना चाहिए वो यही है कि कोई भी वेरिएबल अगर वो रूट के अंदर है, ठीक है, रूट के अंदर है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम हमेशा बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, इरेशनल फंक्शन है. सो लाइक here with the example I'm here with the example that is f of x equals to root ax. So ये क्या कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि हाँ ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, इरेशनल फंक्शन का. ठीक है, चलो फिर अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² + 4x - 6. सबसे पहले तो आप फंक्शन देख लो, ये किस टाइप का फंक्शन है. क्या फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है. अभी क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं. ठीक है, और कुछ साइन स्कीम समझ के आए हैं, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरी श्योर. सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डोमेन हमने लिया है, जो इनपुट्स हमें मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है, रियल नंबर्स से मिल रहा है. यानी कि जितनी भी x की वैल्यू है वो क्या है, रियल नंबर है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² + 4x - 6. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 2 है. ए की वैल्यू 2 है यानी कि पॉजिटिव हो गया. डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac से डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 64 मिल जाएगा. b की जगह पे 4 रख दो, a की जगह पे 2 रख दो, c की जगह पे -6 रख दो. सॉल्व करोगे यू विल गेट 64. और d क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 64 है ना, इट इज़ ग्रेटर देन 0. तो आपको पहला वाला केस नहीं दिख रहा है, पहला वाला केस केस क्या कहता था, फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ठीक है, ये इतना आइडिया तो हमें मिल गया कि हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होने वाला है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r. लेकिन हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो जो x होगा दैट इज़ x ऑलवेज इक्वल्स टू -b/2a, और जो वर्टेक्स होने वाला है वो हमारा होने वाला है -b/2a, -d/4a, है ना. ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, देखा है. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जो x एक्सिस आ रहा है तो वो क्या कह रहा है, -b/2a, -b/2a करो x को, x इज इक्वल्स टू -b/2a करोगे तो क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारी 4, तो -4 है ना. और a की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 × 2 दैट इज़ -1. सो x इज इक्वल्स टू -1 आ गया. अब वर्टेक्स भी लगाओ, इसमें पुट करोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे वर्टेक्स, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, और a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से -1 आएगा, और यहाँ से हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 64 आया है ना, 64. तो -64 और ये हो गया ये हो गया हमारा 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8. सो वर्टेक्स हमारा क्या आ गया, -1, -8. अब यहाँ से हमें इतना पता चलता है कि जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके बनेगा. ठीक है, -1 ये लिया, ठीक है, और ये हमारा कोई -8. ठीक है, तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, वर्टेक्स. ये हमें क्या मिल गया, वर्टेक्स. और क्योंकि a क्या था, पॉजिटिव था, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा. डिस्क्रिमिनेंट भी हमारा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव था, इसलिए वो रियल नंबर लाइन को 2 जगह कट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें
मिल गया। अब वो क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज आपको दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू है, ठीक है, यहाँ से शुरू है और अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो रेंज हमेशा वाई एक्सिस पे ही तो मिलता है ना। तो वाई एक्सिस पे क्या क्या है, -8 से इन्फिनिटी तक, -8 से इन्फिनिटी तक हमें क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा फंक्शन का। ठीक है, एक्स एक्सिस हमेशा डोमेन बताता है और वाई एक्सिस हमेशा क्या बताता है, कोडोमेन या फिर रेंज, या फिर नहीं मतलब एंड रेंज, यू कैन से द कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट क्या दिया था, इसका सेकेंड पार्ट दिया था x बिलोंग्स टू 0,2 है ना। तो जो हमारा डोमेन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 0,2। अब इस डोमेन के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब हमें वर्टेक्स क्या मिला, वर्टेक्स मिला उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का -1, -8 है ना। अब ये जो -1 है, -1 क्या है, एक्स एक्सिस पे तो आ रहा है, तो लेकिन इस इंटरवल में 0,2 में -1 नहीं बिलोंग करेगा, है ना, बिलोंग नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में क्या दिया, f(x²2x²+4x-6). तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले f0 पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन की। तो क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। f2 पे क्या आ रहा है, f2 पे आपका आ रहा है, f2 पे आ रहा है आपका 10, f2 पे आ रहा है 10। तो 10 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही, 2 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और 0 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, फॉर दिस इंटरवल तो हमारा जो रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, -6 से 10। ठीक है, नाउ थर्ड के लिए देखो, x बिलोंग्स टू -2,2। ठीक है, अगेन लेकिन -1 जो ये वर्टेक्स के अंदर है, जो वर्टेक्स हमारा -1, -8 है, तो x एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे कौन सा वैल्यू है, दैट इज़ -1। तो -1 हमारा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, -2,2 में, है ना। तो अब क्या करना है, पहले तो फंक्शनल वैल्यू निकालना है एट -2, देन एट -1, देन एट 2। तो जब आप निकालोगे तो आपके पास -1 पे मिनिमम वैल्यू आएगी और 2 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आपको ये चीज़ पता है ना कि फंक्शन का हमेशा हम यही देखते हैं, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। मतलब फंक्शन की जब रेंज की बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है और उसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, -8 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है। इसलिए जो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -8 से 10। ठीक है, ओके, let's move to another question. Find the range of the function f of x is equals to 3 raised to the power x plus 1 minus 2 3 raised to the power 2x minus 2। ठीक है, अब आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है f of x। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लेट कर लो 3x इज इक्वल्स टू टी, आपने लेट कर लिया। और ये आपको पता है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऑल्दो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, अभी के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ही तरह एक फंक्शन है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी है 3 रेज टू द पावर x, वो भी सेम प्रॉपर्टी ही उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू टी हमने मान लिया। तो टी हमेशा क्या हमारा क्या होगा, वो 0,∞ में बिलोंग करेगा, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, और ये चीज़ क्योंकि मैंने आपको बोला ना इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसलिए। ठीक है, नाउ अब
फंक्शन को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, इस फंक्शन को तो सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट यू विल गेट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन, नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको मिलेगा। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का अभी आपने कुछ ना कुछ साइन स्कीम सीखा है, तो उसके लिए एक जो टी स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, -2 है, यानी कि क्या इस बार आ रहा है, लेस देन 0। तो यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए कि जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। दूसरा हमें क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो b² - 4ac लगाओगे तो आपको डिस्क्रिमिनेंट -7 मिलेगा। ठीक है, अगेन इट इज़ लेस देन 0, यानी कि जो ग्राफ होगा वो हमारे एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वर्टेक्स पता है। वर्टेक्स के लिए हमने क्या फार्मूला यूज़ करना है, -b/2a, -d/4a। जब आप उस b, a, d और a इन सब की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट 3/4, -7/8। ठीक है, ये मिलेगा। आप ऐसे ही एक रफ डायग्राम बना लो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है, जो कि क्या है 3/4, -7/8। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमारा ये पैराबोला होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ से हमें पता है कि t क्या है, हमें क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि जो हमारा t बिलोंग कर रहा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0, पे, 0, यानी कि हमारे पास जो डोमेन है ना, क्योंकि ये किसका ग्राफ बना रहे हैं, t के वेरिएबल वाला जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसी का तो ग्राफ बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 है, ओरिजिन है ये, दिस इज़ ओरिजिन। 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये हमारा डोमेन है, यहाँ पे ही हमें t की वैल्यू मिलेगी। तो रेंज भी हमारा जो आएगा वो इन्हीं वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, f(t) हमारा -2 t² + 3t - 2। f(0) पे वैल्यू सबसे लोएस्ट पे हम सबसे पहले निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू, तो -2 आ रहा है। और फिर क्या, हमारे पास वर्टेक्स भी इस इंटरवल के अंदर तो बिलोंग कर ही रहा है ना, 3/4 भी हमारा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल के अंदर। तो उस पर हम फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। और फिर हमारा इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी पे हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, -∞ आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा रेंज हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, -∞ से -7/8। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, सो दैट मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियोस बना करके अपलोड करूं, ताकि आपको हर चीज़ 1 बाय 1 क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।